एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं आप भी तो नहीं उनमें से एक? क्या आप भी उन लोगों में से हो जो घंटों सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते? एक छोटा सा टास्क सोचा था पूरे दिन भर में करने के लिए, लेकिन पूरा दिन कैसे निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता। बस आप सोचते ही रह जाते हो लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। एक सर्वे के मुताबिक 95% से ज़्यादा लोग इस ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये प्रॉब्लम आपकी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को खा जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, इससे दुनिया भर के लोग इससे जूझ रहे हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे इसके रूट कॉज कैसे होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जड़ से दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। थोड़ा माइंड को स्ट्रेस दीजिए, आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया होगा, थोड़ा स्ट्रेस दे देना आपको माइंड को पूरा वीडियो देखने के लिए, तभी आप सीख पाओगे, जान पाओगे और इस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब समझते हैं ओवर थिंकिंग होता क्या है। ओवर थिंकिंग बेसिकली कोई डिसीज़ या कोई हेल्थ इशू नहीं है। ओवर थिंकिंग बेसिकली ये एक ओवर यूज ऑफ योर माइंड। आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, एनालिसिस करने लगते हो कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अगर हुआ तो नहीं होगा, कैसे होगा, मतलब कि आप 10 चीज़ सोचने लगते हो उसी के बारे में, उसी के बारे में, उसी के बारे में, रिपीटेटिव। उस वजह से उलझ जाते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते। ओवर थिंकिंग किल्स योर हैप्पीनेस मोर देन योर फेलियर्स एवर विल। और प्रोक्रास्टिनेशन बेसिकली आप चीज़ों को टालने लगते हो। आप चीज़ों को टालने लगते हो ड्यू टू हो सकता है स्ट्रेस से, फियर ऑफ फेलियर से कि हुआ अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और डिस्ट्रैक्शन से भी हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्शन से भी डिले करने लगते हो। इस वजह से आप एक काम को टालने जाते हो। आपने सोचता है ये टास्क मुझे करना है, ये गोल पे आपको काम करना है, आपने ये चीज़ सोची इस पे काम करना है, ये चीज़ करना है। ये सब रीज़न की वजह से आप काम को टालने लगते हो और टालते टालते आपको पता भी नहीं रहता, आप छोड़ देते हो काम को। तो ये होता है प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन कभी आपने ये सोचा है ये हमारे माइंड में एक्चुअली होता क्या है? ऐसा क्या हमारे माइंड में ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा कुछ काम होता है कि हमें ये दो चीज़ें प्रॉब्लम देती है, मतलब हम रिजल्ट ला ही नहीं पाते, काम ही नहीं कर पाते। ये दो चीज़ आती कैसे, ऐसा क्या माइंड में हो जाता है? तो वो सब चीज़ जानोगे अभी डिटेल में, जो कि आप जानोगे कैसे ये रूट कॉज क्या है, कैसे होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है प्रैक्टिकल और प्रूवन टेक्निक से। तो चलिए समझते हैं हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो ये है आपका दिमाग, ये आपका दिमाग, ये आपका दिमाग, और इसके दो हिस्से होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका कॉन्शियस, दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस। और आप कॉन्शियस दिमाग को समझो आप एक जिम्मेदार पिता, और आप सबकॉन्शियस को पकड़ सकते हो मासूम बच्चा, जो है कि मासूम बच्चा। आपके माइंड का इस पार्ट का काम है सोचना, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, और सेकंड पार्ट का काम है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। तो आप समझ सकते हो जो पिता, जिम्मेदार पिता है, ये इसको जो कमांड देगा इस मासूम बच्चे को, ये ब्लाइंडली फॉलो करेगा। इस मासूम बच्चे को कुछ नहीं मालूम है, इसको जो आप बोलोगे जो कमांड देगा ये पिता, ये वही करेगा। सच क्या है, झूठ क्या है, जो भी इसको बोलेगा ये ब्लाइंडली फॉलो करेगा। इसको कुछ नहीं मालूम है, ये मासूम सा बच्चा है, जो पिता बोलेगा वही ये करेगा। अगर पिता को अगर क्लियर ही नहीं है कि मैं सही सोच रहा हूँ, सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, डिसीजन मैं सही ले रहा हूँ, प्लानिंग मेरा प्रॉपर है, तो ये खुद कंफ्यूज है, तो ये बच्चे को क्या कमांड देगा? अगर ये कमांड गलत देगा, ये खुद कंफ्यूजन में कमांड देगा, तो फिर ये बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा, फिर ये फॉलो नहीं कर पाएगा, फिर जिसके वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है वो ब्लाइंडली फॉलो करती है हमारे कॉन्शियस माइंड को। जो कॉन्शियस माइंड हमें कमांड देगा सबकॉन्शियस माइंड को, वो ब्लाइंडली फॉलो करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उससे रिजल्ट आएगा। अगर कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज है, उसको थिंकिंग में कन्फ्यूजन है, डिसीजन में कन्फ्यूजन है, प्लानिंग में कन्फ्यूजन है, स्ट्रैटेजी में कन्फ्यूजन है, तो ये क्या कमांड देगा? इसकी वजह से लैक ऑफ क्लैरिटी, हम रिजल्ट नहीं ला पाते। तो इसको बोला जाता है लैक ऑफ क्लैरिटी होना। आपको क्लैरिटी है ही नहीं, तो ये क्या इसको इंस्ट्रक्शन और कमांड देगा, तो ये क्या ये रिजल्ट लाएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है। एग्जाम्पल, आपने गोल बनाया वेट लॉस का, फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस, ठीक है, आपने वेट लॉस बनाया, आपने सोचा कि मुझे 10 किलो वेट लॉस करना है, ठीक है, और आपने ये इंस्ट्रक्शन इस बच्चे को दे दिया, वेट लॉस करना है, कमांड दे दिया आपने, ठीक है। फिर आपने कमांड दिया, फिर ये फॉलो करना स्टार्ट करता है। फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप डाइट भी कर रहे हो, स्ट्रिक्ट भी हो आप खाने पीने पर, आप फॉलो भी कर रहे हो सब चीज़ें वगैरह, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। किस लिए नहीं आ रहे? क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिया ही नहीं था।
आपने बोला वेट लॉस करना है 10 kg और आपने कमांड दे दिया चलो करते हैं, लेकिन आपने इसको क्लैरिटी बताया नहीं कि कैसे इसको करना है और आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि फॉलो तो कर रहा है लेकिन कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, आपने प्रॉपर इसको इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं था। क्योंकि ये मासूम बच्चा है, आप जो भी बोलोगे ये करेगा, लेकिन आप इसको कंफ्यूज रखोगे तो ये कंफ्यूजन की वजह से रिजल्ट नहीं ला पाएगा। अगर आप इसको अच्छे से क्लैरिटी से अच्छे से गाइड करते हो, बताते हो, समझाते हो कि 10 kg वेट लॉस करना है, कैसे होगा, विद इन 2 months के अंदर, 2 months के अंदर इसको अपने को वेट लॉस करना है मिलकर, ठीक है। तो 60 डेज़ हो गए, तो 60 डेज़ के अंदर हमें वेट लॉस करना है, तो उसके लिए क्या खाना है, डाइट डिसाइड करना है मुझे, कितने कैलोरीज लेना है, कितनी कैलोरीज खाना है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो कितनी कैलोरीज लेना है, और पर डे के हिसाब से क्या मुझे फॉलो करना है रूटीन, पर डे के हिसाब से रूटीन मुझे क्या फॉलो करना है। तो ये सब क्लैरिटी के बाद आपने इसको जो कमांड दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, तो आप सोच सकते हो रिजल्ट्स, फिर आपको जाके रिजल्ट्स मिलते हैं। सिंपल से लॉजिक्स बात है, आपने अच्छे से कमांड दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, सब क्लैरिटी के बाद, ये सब बताने के बाद, तो ऑब्वियसली इसको रिजल्ट मिलना ही है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ करियर का सोचा, एक करियर का एग्जाम्पल लेते हैं, करियर आपने सोचा, ठीक है, आपने करियर सोचा, लेकिन करियर में आपने सोचा कि मुझे कोई परस्यू करना है प्रोफेशन मुझे कोई परस्यू करना है, लेकिन आपने सिंपल कमांड दे दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, बस। लेकिन उसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन आप अच्छे से उसको कमांड देते हो कि मुझे उसके लिए प्रिपरेशन क्या करना पड़ेगा, हाँ, सिलेबस क्या रहेंगे उसके लिए, पर डे, पर मंथ और पर ईयर और पर आवर, मुझे क्या क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर आप बताते हो कि मुझे प्रोफेशन के लिए क्या स्टडी करना है, क्या सिलेबस फॉलो करना है। अगर आप ये चीज़ प्रॉपर इसको देते हो कमांड, तो जाके आपको बिलीव आता है कि हाँ ये मैं चीज़ अचीव कर सकता हूँ, मैं, और ये इजीली मेरे लिए कर सकता हूँ। जब आप इतनी सारी क्लैरिटी के साथ जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपने सोचा है, और आप इसको प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, कैलकुलेशन के साथ, हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर के साथ आप इसको कमांड देते हो आपके माइंड में, तो ये अपने बिलीव से काम करता है। क्योंकि ये मासूम बच्चा, इसको नहीं मालूम है, क्योंकि आप जो भी बोलोगे वही वो फॉलो करेगा। आपने ये सब बताया, फिर इससे आपको क्या बिल्ड हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको कमांड देते हो तो 100% रिजल्ट्स तो आएगा ही, आप इतने सब क्लैरिटी के साथ बोलते तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, आपके सामने नज़र में दिखता है कि क्या होगा, क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ करना है डिटेल्स में, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। फिर कॉन्फिडेंस आप इसको कमांड देते हो तो आपको रिजल्ट जो अचीव करने वाले हैं, तो 100% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अचीव कर सकते हो वो चीज़। एक लास्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा, समझ लो आपने एक बिजनेस आइडिया सोचा है और आपने सोचा ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, या बहुत काम आएगा, ये तो बहुत चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपने कमांड दे दिया चलो इस पे काम करते हैं, बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन आया, सोचा बहुत अच्छा यार इस पे काम करना चाहिए, और सोचा 2-3 दिन सोचा, काम किया, थोड़ा सोचा वगैरह, लेकिन उसके बाद आपने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, फिर सोचा कि चलो जाने देते, दूसरा कुछ सोचते हैं। तो ये भी एक लैक ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि आपने प्रॉपर इसको इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं कि ये बिजनेस आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और ये क्या वैल्यू क्रिएट करेगा, और कैसे करोगे, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, कैलकुलेशंस क्या है। आपके पास पूरे डेटा मैट्रिक्स है ही नहीं, तो आप इसको क्या कमांड दोगे, आपके पास कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि ये चीज़ हो सकता है, पोटेंशियल क्या है, आपके पास डेटा है ही नहीं, फिर आप कम कॉन्फिडेंस से आपको कमांड देते हो तो ये भी फॉलो नहीं कर पाता है। तो इस वजह से आप भी इस चीज़ में घूमते रहते हो, जो हम लोगों ने बात किए थे स्टार्टिंग में, ओवर थिंकिंग और प्रोकास्टिनेशन का, तो वही लूप में आप घूमते रहते हो। एक सिंपल से बताना चाहूँगा, जैसे आपने कोई आइडिया सोचा, कुछ मोटिवेशन आया, फिर आपने थोड़ा सा प्लानिंग किया, अरे हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, फिर आपने उस पर ज़्यादा बहुत सोचने लगे, ओवर थिंकिंग करने लगे, फिर आपका स्ट्रेस आ गया, फिर आप परेशान हो जाते हो स्ट्रेस में, क्या हो जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये तो और भी लोग काम कर रहे, कितने लोग तो एग्ज़ाम देते फेल हो जाते, पास ही नहीं हो पाते, तो मैं कैसे हो पाऊँगा। फिर थोड़ा सा स्ट्रेस होते, फिर आपका नॉर्मलाइज होता है, फिर आप वापस मोटिवेशन पे आते हो, फिर ये साइकिल ये घूमता रहता, फिर आप इसी लूप में आप घूमते रहते हो, इसी लूप में आप बन जाते हो। क्यों? बेसिकली कोई प्रॉब्लम, डिसीज़, कोई आपका ये नहीं कि आप वीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है, बस ये है कि आपको क्लैरिटी है नहीं, इसलिए आप कमांड नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप 2 चीज़ में फंसे हुए, ओवर थिंकिंग और प्रोकास्टिनेशन में। लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आपको क्या होता है, आपके क्लैरिटी है ही नहीं, आपने सोचा लेकिन आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी जो आपको बताया था वो किया ही नहीं, उसकी वजह से आपके स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ओवरवेलमिंग आप करने लगते हो, सोचने लगते हो होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सोचने लगते हो। उसकी वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, कॉर्टिसोल। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो ये केमिकल रिलीज होता है, फिर आपका माइंड होने लगता है डोपामाइन,
फिर डोपामाइन आपका माइंड क्या करेगा, उसको इंस्टेंट स्ट्रेस बढ़ा है, उसको खुशी चाहिए, प्लेजर चाहिए उसको तुरंत। फिर आप क्या ढूंढ लेते हो, माइंड ट्रिगर करता है जहाँ पे आपको आसानी से तुरंत आपको प्लेजर मिल जाए, खुशी मिल जाए। तो आप क्या करते हो, आप इंस्टाग्राम करते हो, आप रील देखना चालू करते हो। फिर रील देखते देखते घंटों का समय आप कैसे बिता देते हो, वेस्ट कर देते हो, आपको पता भी नहीं चलता। फिर आपका कॉर्टिसोल नॉर्मल होता है, फिर आप उसी लूप में आते हो मोटिवेशन पे, जो साइकिल आपको बताया था। फिर आप उसी लूप में आते हो मोटिवेशन, फिर स्ट्रेस में आना, ओवर थिंकिंग करना, फिर वो साइकिल चलते रहता है। तो ये था साइंटिफिक चीज़ें। अब आते सॉल्यूशन पे, कैसे आप ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर सकते हो विद प्रूवन टेक्निक्स एंड सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन की बात करें, अगर आप ये 2 मेथड फॉलो करते हो तो आप इजीली ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर सकते हो। पहला है विजन। तो सबसे पहले आपको एक विजन होना चाहिए, आप खुद को कहाँ पर दिखना चाहते हो। एग्जाम्पल, अपने वेट लॉस का एग्जाम्पल लेता हूँ। आप वेट लॉस सोचते हो, वेट लॉस करना है, ठीक है। तो वेट लॉस आप खुद को 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप खुद को कहाँ पर दिखना चाहते हो, मतलब कि आपका गोल क्या है। मतलब आपने सोचा मुझे 10 किलो रिड्यूस करना है 2 महीने में, 4 महीने में 20 किलो रिड्यूस करना है। आपने अपना गोल बनाया, मतलब विजन सेट किया। आपने अपना विजन सेट किया, आपके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप खुद को कहाँ पर दिखना चाहते हो। या फिर मेरा इनकम इतना है, एक्स है, और मैं खुद को 4 महीने बाद या फिर 1 साल बाद मैं खुद को इनकम कहाँ पर दिखना चाहता हूँ, खुद का इनकम मैं कहाँ पर दिखना चाहता हूँ 2 साल बाद फॉर एग्जाम्पल। तो आपने एक विजन सेट किया, मतलब मैं खुद को आने वाले 5 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 दिन में, 2 दिन में, मतलब कि आने वाले फ्यूचर में मैं खुद को कहाँ पर दिखना चाहता हूँ। आपका एरिया कोई भी हो सकता है, फाइनेंस में, हेल्थ पे, मनी में, रिलेशनशिप में और बिजनेस में, मतलब कोई भी। आप खुद को कहाँ पर दिखना चाहते हो, आपका एक विजन क्लियर सेट होना चाहिए। ये तो हो गया आपका विजन, वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना 3 C's फॉर्मूला। फर्स्ट ये होता है आपका क्लैरिटी। आपने वेट लॉस का एग्जाम्पल लिया था, आपने वेट लॉस का, आपको क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब कि 2 महीने के अंदर मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कितनी कैलोरीज खाना पड़ेगा, मुझे वर्कआउट क्या करना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से मुझे एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे, फिर आपको क्या खाना नहीं खाना है, और आपको कैलकुलेशन भी होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। 2 महीने के अंदर रिड्यूस करना अपना वेट, एग्जाम्पल तो आपका आ गया 2 मंथ इंटू 60 डेज। 2 महीने के अंदर 10 kg वेट लॉस करना है, 10 kg वेट लॉस करना है। उसके हिसाब से मतलब 60 डेज के हिसाब से पर मंथ का हो गया आपका, कम से कम आपको 5 kg वेट लॉस करना पड़ेगा। तो पर वीक होगा 1 kg, 1 किलोग्राम। आपको पर वीक, 1 हफ्ते में आपको 1 किलो वजन कम करना है। तो आपके पास एक क्लैरिटी है। फिर आपको क्या खाना, क्या वर्कआउट करना है, पर वीक के हिसाब से आपको सब डिज़ाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप एक प्रॉपर क्लैरिटी आ पाएगा आपको। फिर आप समझ पाओगे कि हाँ मैं सही बात पे काम कर रहा हूँ। और सेकंड सी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसा क्या है, पास्ट में आपने कुछ अचीव किया हो, कुछ ऐसा काम किया हो जो आपको खुद को प्राउड फील हो। जैसे कोई कॉन्फिडेंट हो सकता है आपको बूस्ट करने के लिए, जैसे आपने कोई मैराथन किया हो, कुछ रनिंग किया हो, आपने कोई भी ऐसा पास्ट में टारगेट सेट किया था, फिर स्पोर्ट्स में आपने कुछ अचीवमेंट किया है, तो उस वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने ये सब पहले भी काम किया हूँ, मतलब कि मैंने ये सोचा था यार मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ करना है, तो मैंने वो चीज़ हासिल की थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो वेट लॉस भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। थर्ड सी आता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आप पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से आप क्या क्या स्टेप्स लेते हो। तो ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो तो आपको क्लैरिटी आएगा, फिर आपका जाके वेट लॉस होगा, फिर आपका जाके एक्चुअल वेट लॉस होगा। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि मेरा वेट लॉस हो जाए, 10 किलो हो जाए, 20 किलो हो जाए, तो आपका वेट लॉस कभी नहीं हो पाएगा। आपका विजन सेट होना चाहिए, वेयर आई वांट टू सी। विजन सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वाई भी क्लियर होना चाहिए कि मेरा वाई क्या है, वाई वांट टू अचीव दिस फिजिक। तो आपका रीज़न हो सकता है फिटनेस के लिए आप खुद को फिट एंड फाइन रखना चाहते हो। सेकंड रीज़न आपका हो सकता है हेल्थ इशू का, डॉक्टर ने कुछ बोल दिया आपका हेल्थ इशू है, अगर आप नहीं करते तो आपको ये इशू हो सकता है, फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। इस डर से आप स्टार्ट कर रहे हो, आप फिटनेस के तौर पे स्टार्ट कर रहे हो, आपका वाई क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, फिर आप ये फॉलो करते हो तो आपका माइंड क्लियर रहता है। फिर आपका कॉन्शियस जो माइंड है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बोला जाता है, दिमाग का जो हिस्सा है एक, फिर आपका कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड को कमांड देता है, तो अच्छे से काम करता है, अच्छे से प्रोसेस होता है, फिर आपको जाके रिजल्ट्स आते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं और आपका करंट लाइफ से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपने आप को कुछ आगे दिखना चाहते हो, कुछ ग्रोथ पाना चाहते हो, तो आपने एक विजन सेट किया हो कि वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ। आपका बिजनेस में हो सकता है कि 2x ग्रोथ हो, आपका सैलरी x है, आपका सैलरी तो इतना 2x हो जाए, 2x सैलरी हो जाए आपका, तो ये आपका गोल हो सकता है। फिर आपका वाई क्या है ये करने का, फॉर एग्जांपल आपका वाई हो सकता है ग्रोथ के लिए, यार मैं खुद को इतना नहीं देखता, मैं खुद को और बड़ा करना चाहता हूँ, ग्रोथ करना चाहता हूँ। सेकंड रीज़न हो सकता है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए आपका सिक्योरिटी होना चाहिए, आपको फैमिली सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि इतने सैलरी में मैनेज नहीं हो पा रहे, खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे, हाँ सब EMI नहीं भर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना इनकम तो चाहिए ही चाहिए ताकि मैं अच्छे कर पाऊँ, ग्रोथ कर पाऊँ।
ये आपका सिक्योरिटी हो गया। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड सोच रहे हो कि मुझे अब तो बड़ा सोचना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे इस सैलरी पे सेटिस्फाई नहीं रहना, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो आपका वाई ग्रोथ है। फिर आपने कैसे क्लैरिटी सोचा। एग्जाम्पल जॉब के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका 40,000 है, आप चाहते हो कि मेरा 60,000 आ जाए। आपने उसको ब्रेक डाउन किया, 60,000 सैलरीज के लिए क्या चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए, नॉलेज क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, और कितने इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, किन किन कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा, 30 डेज़ के अंदर आपको कितनी कंपनीज को रीच आउट करना है। और कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा, आपने कुछ पार्ट्स में कुछ अचीव किया हो। जैसे आप पुरानी कंपनी में जहाँ पर आप थे, कोई आपको टारगेट दिया गया था, आपने अचीव कर दिया टाइम से, और आपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा कुछ आंसर दिया था जो इंटरव्यूअर इंप्रेस हो गया था और आपको जॉब मिल गई थी। मतलब आपके पास ऐसा स्किल्स है जो बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, सोल्यूशन दे सकते हो, आप वैल्यू दे सकते हो। तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस कि यार मैं तो किया हूँ, मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास स्किल्स भी है, वो चीज़ करने के लिए मैं कर सकता हूँ, इतना अचीव करना मेरे लिए बहुत ईजी है। फिर कंसिस्टेंसी आपको क्या फॉलो करनी है, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है, कौन सी कंपनी को रीच आउट करना है पर डे के हिसाब से, किन से मीटिंग करनी है, कहाँ कहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, कैसे रीच आउट करना है टॉप मैनेजमेंट्स को, ताकि आप अपना बता पाओ स्किल सेट जो भी वगैरह है। मतलब ये चीज़ फॉलो करनी है कंसिस्टेंटली अप्लाई करने के लिए। अगर ये 2 चीज़ फॉलो करते तो आपको क्लैरिटी आएगी तो आपको एक पाथवे दिखेगा, फिर आप कमांड दे पाओगे सबकॉन्शियस माइंड को, फिर आपको रिजल्ट लेकर आ पाएगा। अगर ये 2 चीज़ आपको क्लियर है ही नहीं तो आपका माइंड ब्लरी हो जाता है। फिर क्लियर खुद ही नहीं है तो खुद ही तुम्हें कॉन्फिडेंस है नहीं, तो सामने वालों को क्या कॉन्फिडेंस दोगे, उस बच्चे को क्या कॉन्फिडेंस दोगे। अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करते हो तो आप ओवरथिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर पाओगे, क्योंकि मेन रीजन यही कि आपको क्लैरिटी है नहीं, इसलिए आप ओवरथिंकिंग कर रहे थे, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे थे। छोटे मोटे स्टेप्स भले आप अप्लाई कर लिया, जैसे आपने टाइम ब्लॉकिंग कर लिया, सोशल मीडिया रोकना हो गया, कुछ अच्छे हैबिट्स में लग गए वगैरह, वो कुछ समय के लिए तो आप कर ही लोगे, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, लेकिन वापस अब उसी लूप में आने लगोगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी था ही नहीं। आपने कहाँ से शुरू किया था, किस वजह से शुरू किया था, आपको डिफाइन है ही नहीं, क्लैरिटी है ही नहीं। तो फिर आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए सब छोटी छोटी चीज़ करने लगते हो, जिससे कुछ रिजल्ट आएगा नहीं, बस आपको एक अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल, आपको स्टमक पेन है, आपने क्या खाया, पैरासीटामोल। आपने क्या खाया, पैरासीटामोल, जो कि इंस्टेंट रिलीफ देता है, रिलीफ देगा आपको, पेन को रिलीफ देगा। जो आपका स्टमक पेन हो रहा था वो उससे आपको रिलीफ देगा, इंस्टेंट पेन रिलीफ। लेकिन आपने समझा ही नहीं है स्टमक पेन का रूट कॉज क्या है, ये हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है, इस किस वजह से हो रहा है। आपको बिना समझे प्रॉपर आपने सिर्फ इसको पैरासीटामोल दे दिया, जो कि एक रिलीफमेंट दिया आपको कुछ समय के लिए, लेकिन आपने समझा नहीं, तो वापस ये दिक्कत होने के चांसेस है और होगा भी, क्योंकि आपने ये समझा ही नहीं। सिर्फ रिलीफ के लिए छोटा सा कोई भी चीज़ दे रहे हो, आपने सोशल मीडिया अवॉइड किया, कुछ आपने टाइम ब्लॉक किया, ये सब करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको 2 चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको ये कर ही नहीं पाओगे। कि सिंपल सा साइंस है, क्योंकि आपको जब तक रीजन पता नहीं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कब तक आप पैरासीटामोल इसको देते रहोगे। पेट की क्या दिक्कत है उसको समझो और उसके हिसाब से इलाज दो। तो ओवरथिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसका सोल्यूशन आपके हाथ में ही है। बस अपने माइंडसेट और हैबिट्स को डेवलप करके आप इस चीज़ को सही कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आप भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप सेल्फ अवेयर है, आप खुद को सही करना चाहते हैं, खुद को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है। कमेंट्स में अपने थॉट्स और क्वेश्चन जरूर लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।